हाँ बच्चों, अभी अपन ने जो डायग्राम में देखा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट, परवलय सदैव परवलय x के सापेक्ष सममित होता है। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी परवलय हो वो अपनी x के सापेक्ष सदैव सममित होगा, मतलब जैसा पार्ट ऊपर बनता है वैसे ही नीचे बनेगा, सेम। इसी में यदि परवलय में y स्क्वायर का पद है, यदि परवलय में y स्क्वायर का पद है तो परवलय x के सापेक्ष सममित होगा और यदि परवलय में x स्क्वायर का पद है तो परवलय yx के सापेक्ष सममित होगा। और ये बात किसके लिए कर रहा हूं, मानक समीकरणों के लिए। मानक समीकरण कौन सी, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर -4x, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो अगर वाई स्क्वायर का पद है तो वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा तो ऐसे बनेगा, -4x होगा तो ऐसे बनेगा। तो मतलब ये x के सापेक्ष सममित होगा, x से जैसे ऊपर की तरफ बनेगा वैसे ही नीचे की तरफ। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay या एक्स स्क्वायर बराबर -4ay बन रहा है तो ये yx के सापेक्ष सममित होगा, मतलब जैसा yx के बाईं ओर बनेगा वैसा का वैसा दाईं ओर बनेगा। तो ये जो बात हो रही है वो सिर्फ मानक समीकरणों के लिए हो रही है, उसके अलावा शीर्ष वगैरह ये प्रतिस्थापित भी हो सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में पार्ट नहीं है। अपने पे तो कौन सा सिलेबस में पार्ट है यहाँ पे, जो सिर्फ मानक समीकरणों के लिए, जिसमें शीर्ष मूल बिंदु सिर्फ वही पार्ट दे रखा है। अब देखो ये बात होगी यहाँ पे, यदि परवलय x के सापेक्ष सममित है। अगर परवलय x के सापेक्ष सममित है उसमें क्या होगा, पहला पॉइंट, यदि x का गुणांक धनात्मक हो, यदि x का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय दाईं ओर खुलता है, दाईं ओर खुलता है। किसके लिए बात हो रही है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। देखो x का गुणांक क्या धनात्मक है तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, तो इसका जो मुंह है परवलय का कहाँ खुल रहा है, तो दाईं ओर खुलेगा। यदि x का गुणांक ऋणात्मक है, यदि x का गुणांक ऋणात्मक हो तो
परवलय का मुंह बाईं ओर खुलता है। किसके लिए बात हो रही है? वाई स्क्वायर बराबर -4ax के लिए। ये तो कौन सी स्थिति होगी? जब x x के सापेक्ष सममित है तब। यदि परवलय yx के सापेक्ष सममित है, यदि परवलय yx के सापेक्ष सममित है। पहला, यदि y का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुलता है। दूसरा, यदि y का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय नीचे की ओर खुलता है। इसमें बात हो रही है किसके लिए? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए। इसमें बात हो रही है किसके लिए? एक्स स्क्वायर बराबर -4ay के लिए। तो ये अभी अपने जो ग्राफ बनाए थे उससे स्पष्ट हो गया था। देखो, अगर ये ग्राफ बना था इस प्रकार से तो ये परवलय कौन सा है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है और मुंह कहाँ खुल रहा है? दाईं ओर खुल रहा है। ये जो दूसरा परवलय है इसका समीकरण क्या था? वाई स्क्वायर बराबर -4ax। एक्स का गुणांक ऋणात्मक है और वाई स्क्वायर का पद है तो ये एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है। देखो दोनों में ही जैसा ऊपर बन रहा है वैसा का वैसा नीचे। एक्स का गुणांक धनात्मक है तो मुंह दाईं ओर और ऋणात्मक है तो बाईं ओर। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay में ऐसा बताया था आपको, ये बन गया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और ये बन गया एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर का पद है तो ये दोनों ही क्या है? वाई एक्स के सापेक्ष सममित है। जैसे वाई एक्स के इधर की तरफ बन रहे हैं वैसे के वैसे कहाँ बनेंगे? दूसरी तरफ बनेंगे। अगर इसमें यहाँ पे वाई का गुणांक धनात्मक है तो ऊपर की तरफ खुल रहा है और वाई का गुणांक ऋणात्मक है तो ये मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है। ये बात होगी बेटा चारों स्टैंडर्ड जो अपने पास मानक रूप थे उनकी ओर। हाँ बेटा, अगली जो हेडिंग है वो है नाभिलंब। नाभिलंब, वैसे तो नाम से पता चल रहा है
नाभि और लंब, मतलब नाभि से तो गुजरनी चाहिए और x के लंबवत होनी चाहिए। परवलय की नाभि से गुजरने वाला, परवलय की नाभि से गुजरने वाला तथा परवलय x के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर हों, कोमा, नाभिलंब कहलाता है। नाभिलंब कहलाता है। तो देखो ना, परवलय की नाभि से तो गुजरना चाहिए और परवलय की जो भी x है, मैं यहाँ पे सारी परवलय आ गई कि जिस प्रकार की भी है, तो जो परवलय की x होगी उसके लंबवत जो रेखाखंड हो, रेखाखंड किस प्रकार का, जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो कहाँ हो, परवलय पर होने चाहिए। क्या कहलाएगा, उस परवलय का नाभिलंब कहलाता है बेटा। तो नाभिलंब क्या होगा, नाभि से गुजरने वाला और परवलय की x के लंबवत रेखाखंड होता है। ठीक है, ये होगी बात नाभिलंब की। तो अपन अब 4 प्रकार के अपने पास मानक समीकरण परवलय के, तो प्रत्येक स्थिति में अपन क्या करेंगे, नाभिलंब के बारे में देखेंगे कि नाभिलंब होगा क्या, क्या समीकरण बनेगा नाभिलंब का, और किस प्रकार से उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये अभी अपन चर्चा करेंगे किसके लिए, नाभिलंबों के लिए। हाँ बच्चों, तो नाभिलंब की परिभाषा क्या है, परवलय की नाभि से गुजरने वाला तथा परवलय x के लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु परवलय पर हो, नाभिलंब कहलाता है। तो अपने पास परवलय के 4 मानक समीकरण हैं। कौन कौन से, y² बराबर 4ax, y² बराबर -4x, x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। तो इन चारों के लिए नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब के अंत्य जो शीर्ष है वो, और नाभिलंब की लंबाई, ये तीनों बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 लेते हैं। पहले सबसे पहले परवलय y² बराबर 4ax के लिए तो क्या हो जाएगा, देखो डायग्राम से ही समझ आ जाएगा। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये बेटा अपना परवलय है y² बराबर 4ax। ये f है, फोकस नाभि, जिसके निर्देशांक क्या है, a,0। अब देखो, नाभि से तो गुजरना चाहिए और परवलय x के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो इसमें परवलय x क्या बन रही है, x बन रही है, जिसका समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। तो ये जो रेखाखंड है, नाभि से गुजरने वाला और परवलय की x के लंबवत, ये क्या कहलाएगा, ये इस परवलय का नाभिलंब। मैं मान लेता हूं नाभिलंब के सिरे हैं a और b। तो ये क्या है, x के लंबवत है, इसकी x बन रही है x, मतलब x के लंबवत है। तो yx भी क्या होती है, x के लंबवत ही होती है बेटा। तो इसका मतलब ये नाभिलंब भी x के लंबवत है इसमें, और yx की भी क्या है, x के लंबवत। तो दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर। इसका मतलब ये जो नाभिलंब है
वो क्या है, इस वाई एक्स के समांतर है। और वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स बराबर अचर, और ये कहाँ से गुजर रहा है, a, 0 से, तो x बराबर क्या आ रहा है यहाँ पे a। तो इसका मतलब इस स्थिति में ये जो नाभिलंब बन रहा है, इस नाभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a। नाभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर e। अब ये जो अंत्य बिंदु हैं, शीर्ष a और b हैं, किसके, नाभिलंब के, उनके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, ये वो बिंदु हैं जहाँ पे ये नाभिलंब क्या कर रहा है, इस परवलय को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नाभिलंब का जो समीकरण है वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे है क्या, ये नाभिलंब का समीकरण, ये परवलय का समीकरण, तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उनके निर्देशांक ही क्या है, a और b है। तो नाभिलंब के शीर्ष तो पैराबोला परवलय क्या है, y² बराबर 4ax, एल आर लेटस रेक्टम बोलते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, नाभिलंब को। इसका समीकरण क्या है, x बराबर a। ये समीकरण 1 और ये 2, तो इन दोनों को हल करके इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं अपन। तो समीकरण 1 व 2 से x बराबर a इसमें रख दो, तो क्या बन जाएगा, y² बराबर 4a इंटू में x की जगह भी a आएगा, तो क्या बनेगा 4a²। तो दिस इंप्लाइज y बराबर क्या बन जाएगा, ± 2a। x बराबर a तो फिक्स है ही, तो इसका मतलब देखो, ये ऊपर प्रथम चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक होगा, y भी धनात्मक होगा, और चतुर्थ में क्या होगा, x तो धनात्मक होगा लेकिन y ऋणात्मक होगा। तो x तो दोनों स्थितियों में a है, और y का मान या एक बार +2a लेंगे, एक बार -2a। इसका मतलब a के निर्देशांक तो हो जाएंगे a, 2a, और b के निर्देशांक हो जाएंगे a, -2a। तो दिस इंप्लाइज नाभिलंब के शीर्ष या के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a, ±2a। और सबसे जरूरी पॉइंट, नाभिलंब की लंबाई। डायरेक्ट ही पूछते हैं अपने से इसमें कि नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो नाभिलंब की लंबाई AB। अगर आप वैसे देखना चाहो तो देखो, वाई एक्स पे ये दूरी कितनी है, 2a। अपने को तो लंबाई से मतलब है, -2a इस बात को बता रहा है कि वाई एक्स से नीचे की तरफ लेना है, लेकिन दूरी तो 2a होगी, तो ये भी 2a और ये भी 2a, तो कितनी हो जाएगी, 4a इकाई। ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आप क्या करो फिर, a के निर्देशांक पता है, b के भी पता है, दूरी सूत्र लगा दो, AB बराबर क्या हो जाएगा, √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो a में से a गया तो 0, 2a माइनस प्लस, तो 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर √ से 12 क्या बन जाएगा, 4a बन जाएगा। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी, 4a। तो आपको याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना बेटा, अगर परवलय अपने को y² बराबर 4ax दे रखा है, तो उसमें जो नाभिलंब है, 3-4 बातें हैं वो सारी देख लेना। नाभिलंब का समीकरण क्या बनेगा, x बराबर a। नाभिलंब के शीर्ष क्या होंगे, a, ±2a। आए कैसे, x बराबर a, ये तो है नाभिलंब, ये y² बराबर 4ax, ये है परवलय,
इन दोनों समीकरणों के ये दो जो वक्र हैं, इन दोनों वक्रों के क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु ही तो है। तो इन दोनों समीकरणों को हल कर लिया यहाँ से, तो x बराबर तो फिक्स है और y बराबर +-2a आ गए। तो निर्देशांक क्या हो गए, a, +-2a। ऊपर प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक रहना है तो a, 2a ले लिया, चतुर्थ में y निर्देशांक क्या रहेगा, ऋणात्मक, तो a, -2a ले लिया। फिर अगली बारी किसकी है, नाभिलंब की लंबाई की। डायरेक्ट देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 2a और 2a 4a हो गया, क्योंकि सममित होता है ना, जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे होता है एक्स एक्स के। नहीं है तो दूरी सूत्र लगा के आप ज्ञात कर सकते हो। तो नाभिलंब की लंबाई कितनी मिल जाएगी अपने को, 4a इकाई हो गई। तो ये बात होगी किसके लिए, परवलय y² बराबर 4ax के लिए। तो ये दिमाग में बिठा लेना, अपन प्रत्येक परवलय के नाभिलंब निकाल के देखते हैं हर स्थिति में। अब दूसरी बारी, परवलय y² बराबर -4ax के लिए तो सबसे पहले तो वक्र बना लेते हैं बेटा। ऐसा कुछ बनेगा ये बन गया बेटा y² बराबर -4ax, x o x डैश y o y डैश। अब इस परवलय का जो नाभि होगी बेटा f, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -a, 0। नियता वगैरह भी अपन कुछ भी नहीं लिख रहे, अपने को सिर्फ नाभिलंब से मतलब है। तो नाभि से गुजरने वाला और परवलय x के लंबवत जो रेखाखंड होगा वही क्या होता है, नाभिलंब होता है। तो ये x के लंबवत मैंने रेखाखंड ले लिया AB, जिसके अंत्य बिंदु कहाँ है, इस परवलय पे। तो अब साफ साफ दिख रहा है अपने को एक्स एक्स भी क्या होगी, वाई एक्स और एक्स एक्स आपस में परस्पर लंबवत होते हैं, और ये भी इस एक्स के लंबवत है, मतलब ये दोनों समांतर हो गए। तो इसका मतलब ये रेखा है वाई एक्स के समांतर। इसका समीकरण होगा एक्स बराबर अचर, और यहाँ पे अचर कितना, एक्स बराबर -a। तो सबसे पहला बिंदु नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर -a। यहां लिखना चाहो तो भी लिख देना आप, x बराबर -a। अब अपने को साफ साफ दिख रहा है नाभिलंब के जो शीर्ष हैं a और b, वो क्या है, नाभिलंब और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो इन दोनों को हल करके अपन क्या कर लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है नाभिलंब के शीर्ष, तो परवलय पैराबोला P, ये तो क्या है बेटा, y² बराबर -4ax, समीकरण नंबर 1। लेटस रेक्टम नाभिलंब, इसका समीकरण क्या है, x बराबर -a, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, y² बराबर -4a इंटू में x, और x क्या है, -a। तो माइनस माइनस हो गया प्लस है, और ये बन गया 4a², y² आया है। और अगर मैं यहाँ से सिर्फ y निकालूं तो प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे तो +-2a।
तो इसका मतलब x तो फिक्स है, कितना आएगा माइनस का a। अब ये ऊपर धनात्मक y की तरफ है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होते हैं तो प्लस का ले लिया, और ये तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक xx और ऋणात्मक yx से ही बन रहा है, तो x तो फिक्स है माइनस a, और y कितना आ जाएगा माइनस 2a, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे अपन। अतः नाभिलंब के शीर्ष या नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे माइनस a कोमा प्लस माइनस 2a है। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई 2a और ये भी 2a, या दूरी सूत्र से निकाल के देख लेना कितनी आएगी बेटा 4a इकाई। पीछे वाला जो परवलय लिया था अपन ने कौन सा y² बराबर 4x, उसमें परवलय में नाभिलंब की लंबाई कितनी मिली थी 4a, इसमें भी कितनी है 4a। अब अभी बता देता हूँ ये पॉइंट भी, अभी अपन x² बराबर 4ay और x² बराबर माइनस 4ay निकालेंगे, उनमें भी नाभिलंब की लंबाई कितनी मिलेगी अपने को 4a ही मिलेगी। तो प्रत्येक स्थिति में नाभिलंब की जो लंबाई है वो फिक्स रहती है बेटा 4a। 2 में तो अपन ने निकाल के देख लिया, अभी 2 में और कर लेते हैं। तो ये बात होगी किसके लिए, परवलय y² बराबर माइनस 4ax के लिए। तो इसमें अपन ने क्या क्या देख लिया, नाभिलंब का समीकरण देख लिया, नाभिलंब के शीर्ष देख लिए और नाभिलंब की लंबाई देख ली। तो ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। बेटा अब बारी है परवलय x² बराबर 4ay के लिए तो x² बराबर 4ay बेटा इस प्रकार से कुछ बनेगा। x o x डैश y o y डैश, इसमें यहाँ पे इसका ये फोकस नाभि होगी और इसके निर्देशांक क्या होंगे 0, a। अब नाभि से गुजरने वाला और परवलय x के लंबवत, इस परवलय के लिए x क्या बनेगी इसकी yx बनेगी। तो yx के लंबवत और नाभि से गुजरने वाला ये जो रेखाखंड AB होगा इसको क्या कहेंगे, इस परवलय का नाभिलंब। तो वही सारी बातें जो अपन ने बाकियों के लिए की इसके लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नाभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो yx के लंबवत है, xx भी yx के लंबवत होगी, मतलब ये दोनों आपस में समांतर होंगे। xx के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा y बराबर अचर, और ये किस बिंदु से जा रहा है 0, a से, मतलब इसका समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर a। तो नाभिलंब का समीकरण क्या होगा परवलय x² बराबर 4ay के लिए y बराबर a। अब नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, नाभिलंब के शीर्ष क्या हो जाएंगे। अब देखो जो परवलय है
ये परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो जो पैराबोला है परवलय वो तो क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। और जो लेटस रेक्टम है नाभिलंब उसका समीकरण क्या है, y बराबर a। इसको नाम दे रहा हूँ समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a इंटू में y, और y क्या है, a है। तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2a। तो y तो फिक्स हो ही गया। तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में x का मान तो आएगा प्लस का 2a और y a, और दूसरे चतुर्थांश में x बराबर आ जाएगा माइनस 2a और y तो फिक्स है a। तो अतः नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, प्लस माइनस 2a a होंगे। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, x तो आ गया प्लस माइनस 2a और y क्या आ गया, a आ गया। अब बात करते हैं नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये दूरी 2a, ये भी 2a, 4a। वैसे नहीं तो दूरी सूत्र से देख लो, अंडर रूट में 2a माइनस माइनस प्लस 2a, 4a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a 0 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 4a। वैसे मैंने अभी आपको बता दिया था कि चारों मानक रूपों में परवलय के लिए नाभिलंब की लंबाई तो हमेशा कितनी मिलेगी अपने को, 4a ही मिलेगी, फिक्स है। तो ये बात होगी किसके लिए, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के लिए क्या हो जाएगा, नाभिलंब का समीकरण हो जाएगा y बराबर a। इसके शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे 2a, a और माइनस 2a, a, जिसको एक साथ अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2a, a। और नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा 4a इकाई। और अब आखिरी स्थिति है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay के लिए। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay के लिए। तो सबसे पहले तो परवलय बना लेते हैं वक्र। ये इस प्रकार से कुछ बनेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। इस परवलय में जो ये यहाँ पे पहले तो इसका लिख देते हैं नाम, ये है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। देखो एक्स स्क्वायर का पद है, इसका मतलब y के सापेक्ष क्या है, ये सममित है। माइनस y है तो इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुल रहा है, ये पहले तो पॉइंट बता ही चुका हूँ मैं। अब इसका जो फोकस है नाभि है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, वाई एक्स पे x तो हो जाएगा 0 और ये नीचे की तरफ है तो माइनस है। अब इस नाभि से गुजरने वाली और x के लंबवत जो रेखाखंड होगा उसको क्या कहेंगे अपन, नाभिलंब कहेंगे। तो यहाँ पे इस परवलय के लिए x बन रही है yx, तो yx के लंबवत हो गया एक तरह से, मतलब xx भी yx के लंबवत ही है। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में समांतर हो गए, इसका मतलब क्या है, नाभिलंब क्या होगा, x के समांतर होगा। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर अचर। और अचर क्या है यहाँ पे, y बराबर कहाँ से जा रहा है, माइनस a से।
तो ये इसका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो वही तीनों बातें निकाल लेते हैं इसके लिए भी, शीर्ष के निर्देशांक, समीकरण और नाभिलंब की लंबाई। तो सबसे पहले नाभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर -a। फिर नाभिलंब के शीर्ष, तो परवलय तो क्या है बेटा, ये है x² बराबर -4ay, और लेटस रेक्टम नाभिलंब का समीकरण क्या है, y बराबर -a। इसको बोल रहा हूँ मैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, x² बराबर -4a इंटू में -a, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4a², स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +-2a। तो यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक y ऋणात्मक, और तीसरे में x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक। तो y तो पहले से फिक्स है -a है, x बराबर 2a और -a, तो ये बन जाएगा 2a, -a, और ये बन जाएगा -2a, -a। तो एक साथ लिखना चाहें तो क्या बन जाएंगे, +-2a, -a। तो दिस इम्प्लाइज नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक, नाभिलंब के शीर्षों के निर्देशांक +-2a, -a होंगे। और आखिरी बिंदु नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 4a इकाई। आप चाहो तो दूरी सूत्र से निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट दिख रहा है 2 इधर 2a इधर, क्योंकि ये क्या है, y x के सापेक्ष सममित है, जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा। तो 2a और 2a क्या बन गया, 4a बन गया है। तो ये होगी अपने चारों परवलयों के लिए नाभिलंब से संबंधित जो कुछ भी था। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब के शीर्ष के निर्देशांक और नाभिलंब की लंबाई। आप इसको याद करने के लिए एक टेबल के रूप में लिखना चाहो तो टेबल के रूप में भी लिख सकते हो एक साथ। किस प्रकार से, एक साथ याद रखने का तरीका क्या रहेगा, यहां पे लिख लेंगे परवलय का समीकरण, फिर यहां लिख देंगे नाभिलंब का समीकरण, फिर यहां लिखेंगे नाभिलंब के शीर्ष, और यहाँ आ जाएगा नाभिलंब की लंबाई। तो परवलय के समीकरण क्या क्या हैं, y² बराबर 4ax, y² बराबर -4ax, x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। अब नाभिलंब का समीकरण, तो इसकी नाभि क्या होती है, a, 0, मतलब x बराबर a से जाएगा। तो ये x बराबर a, ये x बराबर -a, ये y बराबर a और ये y बराबर -a। नाभिलंब के शीर्ष क्या होंगे, देखो इसमें x तो फिक्स हो गया a,
एक तो a या माइनस a में से आएगा, वो अपने को समीकरण से पता चल जाएगा, x वाला आएगा y वाला, और दूसरा क्या है प्लस माइनस 2a, सोचना ही नहीं है। तो a कोमा प्लस माइनस 2a, इसमें देखो x तो फिक्स हो गया कितना माइनस a, तो दूसरा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2a, इसमें देखो y फिक्स हो गया कितना a, तो x बनेगा प्लस माइनस 2a y a, और इसमें देखो y फिक्स हो गया माइनस a, तो x बन जाएगा प्लस माइनस 2a कोमा माइनस a। और नाभिलंब की लंबाई क्या है, प्रत्येक स्थिति में 4a रहेगी, 4a 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 और 4a। तो ये बेटा परवलय से संबंधित जो कुछ भी थ्योरी पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी लेवल पे। अब परवलय के उदाहरण और परवलय के प्रश्न करने हैं अपने को। तो परवलय की थ्योरी में आपके एनसीईआरटी लेवल पे इतना ही दे रखा था। खैर कंपटीशन में तो और बहुत कुछ है, कंपटीशन में तो मान लो 5% भी नहीं दिया हुआ है बुक में जो दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल तो अपने को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो एनसीईआरटी लेवल पे जो कुछ भी था वो कंप्लीट हो गया, और अलग से अगर कोई पॉइंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उस समय देख लेंगे बेटा।